देश में एक दिन में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए मामले सामने आए। 302 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दूसरी मौत हुई है। ओडिशा के बलांगीर में 50 साल की महिला की वायरस ने जान ली। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,007 हुई। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 और 465 मामले हैं। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, नए साल के पहले हफ्ते में ही 1.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगना देश की उपलब्धि है। 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी। ये उपलब्धि पूरे देश। कोरोना के खतरे के बीच वाराणसी में योगी का कार्यक्रम। 1500 छात्रों को बांटे गए स्मार्टफोन, टैबलेट, लेकिन यूपी के सीएम योगी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। एबीपी न्यूज की खबर का असर। कोरोना की वजह से रैली रद्द कर रही हैं पार्टियां। कांग्रेस के बाद अब आप का ऐलान नहीं करेंगे रैली। बीजेपी ने 100 वर्चुअल रैली की तैयारी की। 14 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना से बचने की चुनौती होगी। एबीपी न्यूज की मुहिम बढ़ते मामलों के बीच ना हो कोई धार्मिक जमावड़ा। योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। मेले में एंट्री करने वाले सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया है। 72 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी। बढ़ते कोरोना के खतरे पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आज 17,000 के करीब आ सकते हैं कोरोना के नए मामले। पॉजिटिविटी रेट 17% रह सकती है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान नहीं बंद होंगे कंस्ट्रक्शन के काम। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र की राज्यों को सलाह, कंट्रोल रूम बनाकर करें मरीजों की मदद। एम्बुलेंस और बेड का इंतजाम रखें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित पाए गए। ट्वीट कर जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट होने और टेस्ट कराने की अपील की। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 4,213 मामले सामने आ गए। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम टाल दिया गया है। 10 जनवरी को पीएम मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 के पार हो गई है। नोएडा में सबसे ज्यादा 719 मरीज, लखनऊ में 408, गाजियाबाद में 382 संक्रमित मिले। बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। मंदिर, पार्क भी बंद रखने का फैसला। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर 5,785 हुए। दिल्ली सरकार के स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार फिर से ड्राई राशन किट देगी। कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने के बाद केजरीवाल सरकार ने ड्राई राशन किट देने की शुरुआत की थी। मुंबई में 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सेकेंड डोज से 9 माह हो चुके हों तो ले सकते हैं कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 150 करोड़ के करीब पहुंचा। 24 घंटे में 95 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। नीट काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। तुरंत शुरू हो काउंसलिंग। ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का आदेश। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे हफ्ते हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। एक्यूआई का स्तर घटकर 157 पहुंचा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच शेयर बाजार में भारी उछाल। 430 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 60,031 अंक पर।
कुछ और अहम खबरों का अपडेट जानिए इसी तरह फटाफट अंदाज में। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सुरक्षा में चूक आतंकवाद का मामला भी हो सकता है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने पंजाब की तरफ से बनाई कमेटी पर सवाल उठाए। मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। पीएम सुरक्षा चूक मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, सुरक्षा में चूक इत्तेफाक नहीं साजिश थी। जांच होगी तो उसके तार सीएम ऑफिस से ऊपर तक जुड़ेंगे। पीएम सुरक्षा चूक मामले पर बीजेपी हुई हमलावर। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा, यह मामला साजिश का हिस्सा। पंजाब के सीएम चन्नी पर लगाए गंभीर आरोप। बहुत बड़ी एक साजिश थी, एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। ये इसमें मुख्यमंत्री खुद ही सारी। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में इसके गंगा सागर मेले को रद्द करने की मांग की गई है। लखनऊ में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, यूपी में मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ है। राजनीतिक दलों ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा। मुसलमानों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है और इसके जिम्मेदार सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और अयोध्या में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज गोंडा में चुनाव प्रचार। दिवंगत एसपी नेता विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उनके परिजनों से भी मिलेंगे। यूपी के ब्राह्मण वोटरों पर बीजेपी की नजर। लखनऊ में पार्टी सांसद शिव प्रताप शुक्ल और रीता बहुगुणा जोशी आज भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में प्रदर्शनकारियों के अचानक सड़क पर आने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, गृह मंत्रालय जानकारी जुटा रहा है, बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बड़ा बयान। कहा, मौजूदा जज से निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा राजनीतिक फुटबॉल नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सड़क के रास्ते जाने पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। जो भी इसमें नेग्लिजेंट पाया जाता है, एक निष्पक्ष जांच के बाद उनको उनके ऊपर जिम्मेवारी डालनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद से मिलकर पंजाब की घटना की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने सुरक्षा में चूक पर चिंता जताई। 27 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का सीएम चन्नी को निर्देश। कहा, मामले में जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर जारी है सियासी घमासान। बीजेपी कांग्रेस पे वार पलटवार जारी। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। आप बिना बताए, बिना प्रायोजित कार्यक्रम के पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां सुरक्षित महसूस करते हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा, पीएम की सुरक्षा में चूक नहीं साजिश है। पंजाब सरकार की शह पर साजिश हुई। पंजाब में अराजकता की सरकार। उनके द्वारा जो हमें लगता है कि साजिश है, आप उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। आप उसको सिद्ध कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र था, ये साजिश थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। कहा, पीएम की ही सुरक्षा ना हो तो विश्व में देश की बदनामी होती है। इसके क्या कारण रहे हमें जानना होगा। प्रधानमंत्री की रक्षा ना हो पाए, ये पूरे विश्व में देश की बदनामी होती है। पर इसके क्या कारण थे, इसकी इंक्वायरी हो रही है। पीएम की सुरक्षा में चूक को किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट बताया। कहा, चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये लगता है कि पूर्ण रूप से
दोनों को सियासी लाभ लेने के लिए ये काम पूर्ण रूप से करा गया है। भारतीय किसान संघ के नेता सुरजीत सिंह फूल ने माना, किसानों ने ही किया था प्रदर्शन, पुलिस ने बताया था प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से आ रहे हैं। पीएम की लंबी उम्र के लिए हरियाणा के सीएम खट्टर ने की पूजा, माता मनसा देवी मंदिर में महामृत्युंजय का जाप भी किया। प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए देश भर में पूजा, सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महामृत्युंजय जाप किया। आतंक पर करारा प्रहार जारी, जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिरा। इस साल 7 दिन में 11 आतंकी ढेर हुए। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक लकड़ी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 कर्मचारी बुरी तरह से झुलसे, फायर इंजन की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। दिल्ली के बेगमपुर इलाके के एक मकान गिरने से 2 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। बुलीबाय ऐप बनाने का आरोपी नीरज बिश्नोई असम से गिरफ्तार, अब तक 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर ऐप पर डाली गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।